गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं दीपक सर आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले पार्ट 1 हमने बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं उसके फार्मूलेज और उसके कुछ क्वेश्चंस। उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस दूसरा टाइप है जिसमें आपका क्वेश्चंस लिखा हुआ है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन की फाइंड द tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर यहाँ आपको बना हुआ है, एक ट्रेंगल से बना हुआ पी क्यू आर, जिसमें क्यू आपका 90 डिग्री गिवन है और पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, पी आर आपका 13 सेंटीमीटर गिवन है और इसमें आपको tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू बतानी है। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है ये आपका। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए देखते हैं। सॉल्व हम लोग जहां देखते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, दो आपकी क्या है साइड से गिवन है, तो तीसरी साइड कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और तीसरी साइड फाइंड करते हैं और इसके साथ ही क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा पी क्यू, आपकी जो आपका नीचे बेस गिवन है क्यू आर या आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू या क्यू पी, तो पी क्यू का स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो साइडों का जो स्क्वायर होगा उसके बराबर होता है। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं हम लोग। पी आर की वैल्यू क्या गिवन है, पी आर की वैल्यू 13 है तो 13 आप राइट करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर आपका क्यू आर फाइंड करना है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू आपका 12 है तो 12 राइट करोगे स्क्वायर। यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 इंटू 13 169 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। नेचुरल नंबर को एक तरफ, अलजेब्रिक फंक्शन को एक तरफ, तो यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 169। 144 को दूसरी साइड में इक्वल के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 में से 1 आपका 0 हो जाएगा। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25। यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्यू आर इस साइड में भी राइट कर सकते हैं, इस टाइप से क्यू आर का स्क्वायर पहले राइट कर लेंगे, 25 बाद में, ऐसे भी राइट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यू आर इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है 25, तो आपका ये आ जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। यानी आपकी क्यू आर की जो साइड थी वो आपकी फाइंड हो गई है क्यू आर 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द tan p माइनस कॉट आर, tan p और माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी, तो देन tan p माइनस कॉट आर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको हमने बताया था कि आपको यहाँ पर जब एंगल आपका P है तो P के लिए बेस जो बनेगी, बेस आपका पी क्यू बनेगा। क्या बनेगा, पी क्यू, tan p, जो एंगल यहाँ पर P राइट किया गया, tan में P है तो P के लिए आपका जब एंगल P राइट करोगे इसके लिए आपका पी क्यू बेस बनेगा और क्यू आर आपका लंब बनेगा। तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे जिसके आधार पर हम लोग tan p के और कॉट आर के फार्मूले लन रखते हैं। हमने ट्रिक्स बताई थी, ट्रिक्स आपकी थी लाल बटे कक्का या पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो बट हम लोग यही इस फार्मूले का यूज करेंगे tan के लिए ये tan का फार्मूला होता है तो tan का फार्मूला यूज करेंगे। तो L अपान ए, लंब अपान में आधार, tan p का लंब अपान आधार, लंब क्या है इसके लिए, tan p के लिए लंब, tan p के लिए आप लंब देखेंगे तो क्यू आर आपका लंब हो जाएगा, क्यू आर आपका 5 है तो 5 राइट करोगे, अपान में आपका क्या होगा, ए फॉर आधार, आधार आपका यहाँ पर पी क्यू 12 है तो 12 राइट करोगे, माइनस कॉट आर के लिए यहाँ पर इस वाले ट्रिंगल को लेंगे, क्यू आर आपका बेस बनेगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पर कॉट आर का फार्मूला जो होता है इसको पलट के लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कक्का अपान में हो जाएगा लाल। यहाँ पर ये आपका कॉट का फार्मूला,
मैंने बताया था ये आपका साइन का फार्मूला, ये कॉस का है और ये टेन का है। इसी तरीके से ये कॉसेक और ये सेक और ये कॉट, तो कॉट का फार्मूला आधार बटे लंब। आधार आपका ये हो जाएगा, आधार इसके लिए आर के लिए ये एंगल है, तो इसके सामने वाली एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो आधार आपका क्यू आर है, तो क्यू आर 5 है। अपान में आपका क्या हो जाएगा, लंब, लंब आपका क्या है, लंब पी क्यू 12 है, तो 12 राइट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। बेस नीचे आप देखते हैं डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में ऐड कर देंगे। बट यहाँ पर देख रहे हैं एक प्लस का है एक माइनस का है आपका, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये डायरेक्टली आंसर 0 आंसर होगा इसका, डायरेक्टली आंसर 0। एक बार फिर से मैं बता दूं कि क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है tan p और cot r के लिए। tan p के लिए जब एंगल p यहाँ पर p राइट होगा तो p के लिए चेक करेंगे, p के लिए जो आपका p के सामने वाली एंगल p के सामने वाली भुजा सीधे आपकी ये वाली भुजा आपकी क्यू आर बनेगी, आपके लिए लंब का काम करेगी, और आपका पी क्यू आपका जो होगा आधार का काम करेगा। बट जैसे ही कॉट आर, यहाँ एंगल आर देख रहे हैं, आर के लिए ये देखिए नीचे राइट है आर, तो आर के लिए क्यू आर बेस और आपका परपेंडिकुलर यानी आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर एंगल चेंज होता है तो इसके आधार पर हम लोग कॉट आर के अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके लिए आपका लंब जो होगा आपका क्यू आर जो होगा आधार हो जाएगा और पी क्यू आपका लंब बन जाएगा कॉट आर के लिए, क्योंकि आर क्या है एंगल चेंज होगा, इसमें पी था इसमें आर था, इसके अकॉर्डिंग क्या होंगे लंब और आधार भी चेंज हो जाते हैं इसमें त्रिभुज में। तो इस तरीके से देखते हैं tan p के लिए क्या होगा आपका लंब बटे में आधार, लंब अपान आधार। तो लंब की वैल्यू आपकी 5 है, लंब की वैल्यू आपकी जब आपने p राइट कर रखा तो p के लिए जो होगा ये आपका बेस बन जाएगा, इसके लिए ये बेस बनेगा बेस, और आपका जो आपका क्यू आर है तो क्यू आर आपका क्या लंब बनेगा। तो हमारा फार्मूला है लंब बटे आधार, तो लंब आपके लिए 5 है तो यहाँ पर 5 राइट करोगे। अपान में क्या होगा आधार, आधार आपके पास है पी क्यू आपका 12 है तो 12 राइट करोगे, माइनस है तो माइनस राइट कर लोगे। और कॉट आर हमने बताया जैसे ही एंगल चेंज होगा तो आपका क्या होगा ट्रिंगल में भी चेंज होगा, बेस और परपेंडिकुलर यानी आधार और लंब आपस में चेंज हो जाते हैं, जो लंब होता है वो आधार होगा, जो लंब बदल जाएगा लंब में। तो यहाँ पर कॉट आर देख रहे हैं, कॉट आर के लिए क्या होगा आपके लिए बेस जो होगा, इसके लिए ये फिगर सही बना हुआ क्यू आर आपका बेस होगा यानी आधार 5 होगा। अपान में आ जाएगा लंब आपका क्या है पी क्यू 12 है तो 12 है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, कैंसिल आउट होगा 0 आ जाएगा। इस टाइप से ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज थी 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं और कुछ दूसरे फार्मूले देखते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके कुछ नेक्स्ट फार्मूले नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके पास है टेबल से रिलेटेड। टेबल में आपको जैसे साइन कॉस टैन की वैल्यू जो होती है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो कैसे हम लोग टेबल बनाएंगे उस टेबल को सीखते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते टेबल बनाने सीखते हैं। तो टेबल के लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स है, उसके माध्यम से हम लोग ट्रिक के माध्यम से टेबल को लर्न रखेंगे, याद रखेंगे कैसे टेबल बनाई जाती है। देखते हैं सभी को हमको एंगल जो चाहिए फार्मूले में देखते हैं। ये आपका सभी को 0 1 2 3 और 4 इस टाइप से सभी का नंबर नोट करेंगे। नंबर नोट करने के बाद आप सभी को देख रहा है कि 1 2 3 4 0 1 2 3 और 4 हैं। यहाँ लास्ट देख रहे हैं 4 नंबर तक आपका राइट है, तो ये लास्ट जो डिजिट है उसी से सभी को डिवाइड कर देंगे। सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए 4 से डिवाइड कर दिए हैं। इस टाइप से 4 से सभी को डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आपको करना है सभी को रूट लगा देना। सभी पे हम लोग लगा देंगे रूट लगाएंगे। तो रूट इस टाइप से रूट लग गया, ये आपका रूट लग जाएगा। रूट लगने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि किसी डिनोमिनेटर कुछ भी हो ऊपर 0 है तो ये नंबर टोटल 0 हो जाता है। इसको आप देखेंगे तो √1 अपान √4 राइट कर सकते हो। इसको आप देखेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपान √2 आ जाएगा। इसको नोट करेंगे तो √3 अपान √4 राइट किया जा सकता है, और 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो √1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे
जीरो है तो जीरो हो जाएगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, रूट 4 की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। 1 अपान अंडर रूट 2, इस पर कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे ही नोट करेंगे क्योंकि रूट 2 हो गया, उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। रूट 3 है तो रूट 3 वैसे ही राइट करेंगे, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपका क्या होता है 2 इंटू 2 अंडर रूट में, तो 1 पेयर से एक बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी ये आपका नीचे 2 और स्क्वायर रूट 1 का 1 होता है। इस टाइप से हम लोग इसके कुछ मान निकाले हैं, तो ये किसके मान है आइए देखते हैं। तो ये आपका साइन थी, साइन में वैल्यू होंगे, साइन में किसके मान है आपके, साइन में ये आपका 0 अंश का मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री और ये 45, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। इस टाइप से हम लोगों को वैल्यू फाइंड करने के लिए निकालते हैं। तो ये आपका साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1 अपान रूट 2, साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे साइन के वैल्यू कैसे निकालते हैं, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 0 1 2 3 4 तक नंबर लिख लेते हैं। लास्ट डिजिट आपकी 4 थी तो सभी को 4 से डिवाइड करोगे क्योंकि मैक्सिमम डिजिट आपकी 4 है, तो 4 से सभी को डिवाइड करेंगे। तो 0 अपान 4 अपान 4 अपान 4 अपान 4 सभी को अपान 4 से डिवाइड करेंगे, सभी पे स्क्वायर रूट राइट कर लेंगे, सभी पे स्क्वायर रूट लगा दिए, सभी पे स्क्वायर रूट लग जाता है। स्क्वायर रूट लगाने के बाद देखते हैं कि डिनोमिनेटर कुछ भी हो, ऊपर आपका नोमिनेटर 0 हो तो वो नंबर 0 हो जाता है, इसलिए इसको 0 राइट किए। इसको क्या करेंगे आप अलग अलग कर लेंगे, तो रूट अंडर रूट 1 हो जाएगा, रूट अंडर रूट 4 हो जाएगा। इसको हम लोग कैंसिल आउट मारे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर लगा कर भी रखे रहें। ये अपान अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 ब्रेक करके रखे हुए, अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 नीचे अपान में अंडर रूट 4, इस टाइप से राइट कर सकते हो। 4 से 4 कैंसिल आउट मारोगे तो अंडर रूट 1 हो जाएगा। ये 0 है तो 0 आ जाएगा, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है क्योंकि अंडर रूट में कहीं भी कैद नहीं कर सकते उसको, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू रूट में हो या उसकी पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आएगा 1 ही आता है। इस यहाँ पर रूट 4 है तो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 4 लिखा हुआ है तो हम लोग बताए थे आपको कि 2 रूट 2, तो ये एक बाहर निकल आएगा रूट के अंदर से, तो ये आपका 2 आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूट 2 की वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती है, रूट 2 ही रहेगी। अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 की भी वैल्यू फाइंड नहीं तो अंडर रूट 3 राइट करेंगे। अंडर रूट 4 को क्या राइट करेंगे 2, क्योंकि आपको अभी बताया गया रूट 4 की वैल्यू 2 होती है और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1। तो इस टाइप से हम देखें कि साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग निकालते हैं कास की वैल्यू। अब हम लोग टेबल बना लेते हैं, जो टेक्नोमेटिकल 6 रेशियो थे उन्हीं से रिलेटेड क्या करेंगे, टोटल हम लोग क्या है 6 के 6 निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। कास में आपको कास 0 की वैल्यू चाहिए, कास 30 की वैल्यू चाहिए, कास 45, कास 60, कास 90। तो हम लोग जो साइन की वैल्यू होती है जस्ट इसको अपोजिट करके लिख लेते हैं, यानी कि जो आपकी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है वही आपकी कास 0 की वैल्यू होती है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कास 60 की वैल्यू होती है। तो पीछे से हम लोग नोट करेंगे, इसको क्या करेंगे पीछे से नोट कर लेंगे। एक बार इसको थोड़ा सा इस यहाँ पर राइट करेंगे तो प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका क्या होगा, कास में 0 पीछे से राइट करोगे तो ये 1 राइट करोगे, फिर उसके बाद यहाँ पर √3/2 राइट करोगे, यहाँ पर आपका 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2 और ये 0 है तो यहाँ पे 0 राइट करोगे। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि साइन के जस्ट पीछे से राइट करोगे तो आपके क्या होंगे कास की वैल्यू होंगे। तो कास 0 की वैल्यू 0, कास 30 की वैल्यू √3/2, कास 45 1/√2, कास 60 1/2 और कास 90 0। इस टाइप से हम देख लिए साइन और कास की वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं। इसके बाद हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट, आप tan चाहे तो आप इसके बाद निकाल सकते हैं कॉसेक की वैल्यू, तो कॉसेक की वैल्यू निकालना चाहे तो कॉसेक के लिए जस्ट अपोजिट कर देते हैं, इसका जस्ट अपोजिट करोगे यानी सभी को डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करोगे, सभी को डिवाइड करोगे 0/1, इसको पलट दोगे तो ये आपका 1/0 और 1/0 को इनफाइनाइट बोलते हैं या नॉट डिफाइंड बोलते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होने पर क्या होता है नॉट डिफाइंड आ जाता है। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे 1/0 राइट करिए या फिर इसको नॉट डिफाइंड लिख देंगे, नॉट डिफाइंड लिखिए, या फिर आप इसी को और क्या लिख सकते हो, इनफाइनाइट भी बोला जाता है, अनंत बोलते हैं जिसे। तो नॉट डिफाइंड बोलिए या 1/0 बोलिए या फिर इसी को इनफाइनाइट बोलते हैं। और इसी में अब
कासेक 30 की वैल्यू चाहिए तो इसको भी पलट देंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे, तो 2/1 तो 1 राइट नहीं करते, डिनोमिनेटर क्या होता है सभी में 1 होता है। अब आपका कासेक 45, तो कासेक 45 के लिए हम लोग राइट करेंगे, इसको पलट देंगे √2/1 हो जाएगा, तो √2 ओनली आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा √2 हो गया। इसके बाद आपका आता है कासेक 60 की वैल्यू, कासेक 60 के लिए साइन जो 60 है इसको आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे, तो 2 ऊपर हो गया और √3 नीचे हो गया। इसी टाइप से हम लोग कासेक जो है 90 की वैल्यू चेक करेंगे, निकालेंगे, तो ये आपकी यहाँ पर 1 है तो 1/1, क्योंकि 1 है सभी में, नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसको 1/1 करोगे तो 1 ही आएगा, तब भी 1 ही आपको फाइंड होगा। इसके बाद अब आपको निकालना है कॉस सेक की वैल्यू निकालना चाहे तो सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक में सेक 0 की वैल्यू चाहिए, सेक 0 के लिए आप क्या करेंगे, जो कासेक की वैल्यू हैं, कासेक की जो वैल्यू दे रखी हैं 0, 30, 45, 60 और 90, तो इनको क्या करेंगे, पीछे से नोट करेंगे, तो हम लोग यहाँ पहले 1 राइट कर लेंगे, फिर यहाँ पर 2/√3 राइट कर लेंगे, 2/√3 राइट करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, √2 है तो √2 राइट करोगे, इस साइड में ये आपका 2 है तो ये 2 राइट करोगे, यहाँ पर नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड लिख दोगे, नॉट डिफाइंड, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग, बोलते क्या बताए थे आपको, 1/0 लिखो, या फिर इनफाइनाइट बोलते हैं, ये सिंबल इनफाइनाइट का होता है, अनंत का। इसके बाद आपका आता है tan, तो tan की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इजीली। एक मैंने फार्मूला इसके पहले फर्स्ट वीडियो में बताया था, क्या था आपको मैं बता दूं, tan थीटा का फार्मूला, उससे रिलेटेड tan थीटा का जो फार्मूला था वो tan थीटा बराबर मैंने बताया था, tan थीटा = sin थीटा अपॉन में cos थीटा। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, इसको फार्मूला देखने के लिए पीछे जा सकते हैं और हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब मुझे tan में 0 की वैल्यू चाहिए, तो tan 0, यहाँ पर tan हो गया, 0 है तो 0 की वैल्यू चाहिए, तो हम लोगों को मालूम है sin 0 अपॉन cos 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, sin 0 अपॉन cos 0। अब हम लोग देखते हैं कि tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी, sin 0 की वैल्यू पुट कर लेंगे, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि आपका साइन राइट किया गया, साइन और 0 है तो 0 की वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद आपका आता है cos 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 0/1, और नीचे आपका डिनोमिनेटर 1 है तो ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो तो आपका क्या जाता है, 0 के अलावा तो 0 ही आता है, तो आपका आंसर tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। इसके बाद आपका आता है tan के बाद tan 30 की वैल्यू, तो यहाँ पर राइट करोगे tan 30, तो tan 30 = होगा sin 30 अपॉन में आ जाएगा cos 30, tan 30 = sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 की वैल्यू आप चेक करोगे तो sin 30 = 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 राइट करोगे, अपॉन में आपका क्या राइट करना है, cos 30। cos 30 की वैल्यू हम लोग चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर cos 30 के सामने आएंगे तो √3/2 मिलता है, तो √3/2 राइट करोगे, यहाँ पर √3/2, ये डबल फ्रैक्शन है, डबल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करोगे, 1/2, नीचे वाले फ्रैक्शन को पलट देते हैं, नीचे का ऊपर हो जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3। इसी टाइप से हम लोग tan 45 की वैल्यू निकालेंगे, tan 45 यहाँ पर ऊपर निकाल दे रहे हैं, tan 45 अब = sin 45 अपॉन cos 45। आप देख रहे हैं sin 45, तो sin 45 1/√2, sin 45 1/, यहाँ पर होगा sin 45 1/√2 अपॉन में आ जाएगा cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है, cos में जाओगे 45 के सामने आओगे, देख रहे हो 1/√2 है तो 1/√2 ही राइट करोगे यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं क्या, डबल फ्रैक्शन है तो 1/√2, देखो यहाँ पर से डायरेक्टली कैंसिल आउट मार सकते हो, ऊपर नीचे सेम है तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 राइट करोगे। इसके बाद आपका आता है tan 60 की वैल्यू चाहिए, तो tan 60 के लिए sin 60 अपॉन cos 60, तो tan 60 अपॉन cos 60 के लिए निकालते हैं, ये आपका हो जाएगा tan 60 = sin 60 अपॉन में cos 60। sin 60 की वैल्यू जो होती है, आप एक बार फिर से देखेंगे, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो √3/2 राइट करोगे, √3/2 अपॉन हो जाएगा, यहाँ पर आप cos 60 की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 मिलेगी, cos में जाएंगे, cos के सामने 60 के सामने आएंगे तो 60 की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 राइट करेंगे, ये आपका आ जाएगा √3/2
डबल फ्रैक्शन है, नीचे वाला पलट दोगे बना जाएगा, 2 कैंसिल आउट, √3 आएगा। तो इस टाइप से हमारा ये √3 वैल्यू फाइंड होगी। इसके बाद आपके पास tan 90 की वैल्यू निकालते हैं। tan 90 इक्वस टू sin 90 अपान में cos 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0। आइए चेक करते हैं। sin 90 1, cos 90 0, तो 1/0। तो 1/0 होने पर मुझे इनफाइनाइट मिलता है या नॉट डिफाइंड मिलता है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर 0 हो गया, इसलिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा नॉट डिफाइंड, या फिर इसी को हमने बताया था इनफाइनाइट आप लिख लेंगे। इसके बाद आपको क्या राइट करना है, कॉट। लास्ट आपका स्टेप है कॉट टेबल का, जो 6 में से 6 हो जाएंगे फाइंड। अब कॉट के लिए आप tan का जस्ट अपोजिट लिख देंगे, पीछे से लिखेंगे तो पहले नॉट डिफाइंड यहाँ पर लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। इसके बाद आप नोट करेंगे √3 यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 ही नोट करेंगे। यहाँ पर आप इस वाली वैल्यू को राइट करोगे 1/√3, और ये आपका जाएगा 1/√3। इसके बाद आपका आता 0 है, तो यहाँ पर 0 राइट करो। इस टाइप से देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की जो टोटल टेबल थी वो हमारी बनके तैयार हो जाती है। देखें सारी वैल्यू फाइंड हो जाती हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इस पे बना देते हैं ताकि पता चले सभी की वैल्यू अलग अलग। ये आपकी टेबल बनके तैयार हो गई, ये देख रहे हैं हम लोग टेबल बन करके तैयार हो जाती है। इसको लर्न रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो भी आगे पढ़ना चाहते हैं, मैथ लेना चाहते हैं, हाई स्कूल के बाद भी लेना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और इसके बाद हम लोग इससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स करते हैं। यहाँ पे आप √3 राइट कर लेते हैं। ये आपकी टेबल बन करके तैयार हो जाती है। तो ये आपका ये 0 है, एंगल की बात करें यहाँ पर तो ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। इस टाइप से यहाँ पर आप रख देंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। तो इस टाइप से ये टेबल बनी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग इसको लर्न करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए, हाई स्कूल, इंटर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के लिए। आइए चलते इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं, पर जो ट्रिक्स को लर्न करके रखेंगे आप लोग, जिसके माध्यम से निकालें, ताकि आप कहीं मान लीजिए पेपर वगैरह में भूल गए तो इसको बना सकते हैं। मान लीजिए किसी की वैल्यू शायद आप भूल जाएं तो उसको बना सकते हैं। इसके लिए मैंने बनाने सिखा दिया आपको टेबल। ये आपका एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एग्जाम्पल्स के तौर पर। एग्जाम्पल्स में सपोज दैट आपका आ जाए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान में आ जाए 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इस टाइप से क्वेश्चन दे दे तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आइए देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर tan राइट किया गया 45 है तो 45 की वैल्यू, tan 30 है तो 30 की वैल्यू आप देखेंगे टेबल से, tan 45 tan 30 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर राइट करेंगे। तो चलिए 1 राइट है तो इस पर 1 राइट करोगे, यहाँ पर 1 है तो 1 राइट कर लेंगे। ये 1 हो गया, माइनस है तो माइनस राइट किए। tan 45 आप स्क्वायर पे न जाएंगे, केवल tan 45 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं tan राइट गए, tan के सामने आएंगे 45 की वैल्यू 1 है तो tan 45 1 है तो 1 राइट करो, अपान लगाओगे क्योंकि आपका क्या राइट है, ये अपान लगा हुआ 1 है तो 1 राइट करोगे, प्लस tan स्क्वायर, तो हमने कहा स्क्वायर पे मत जाना, ये स्क्वायर सॉरी इस पर लगा तो स्क्वायर नोट करोगे। ये tan 30 है तो tan 30 पे जाएंगे, tan
30, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर राइट करोगे, यानी कि पहले tan 45 की वैल्यू पुट कर देंगे, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर रूट कर देंगे, फिर यहाँ tan 30 है तो tan 30 की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर राइट कर लेंगे। अब इसको केवल सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये देखते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, अपान में नीचे 1 प्लस 1 अपान 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। बट हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर क्या होगा 1 माइनस 1 करोगे 0, नीचे आपका क्या होगा, नीचे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। फिर भी मैं चेक कर पा रहा हूँ तो 3 1 जा 3 यहाँ पर नहीं आता, फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे 3 1 जा 3 3 1 4 4/3 हो जाएगा। नीचे कुछ भी रहे ये आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि आपका मैंने अभी भी बताया था कि नीचे क्या हो, नीचे आपका कोई नंबर हो, ऊपर अगर 0 आए तो वो टोटल नंबर जो होता है वो आपका 0 हो जाता है, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। इस टाइप से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल्स है। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 की बात करें तो एग्जांपल नंबर 2 में आपका गिवन है 2 सॉरी ये आप इसको राइट कर लेते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर 30/1 प्लस ये आप राइट कर लीजिए यहाँ पे 2 sin 30। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर 30/2 sin 30। तो आपको फार्मूले में क्या राइट किया गया, जो भी है 1 माइनस tan 30 की वैल्यू चेक कर लेंगे, जो होगी वो नोट कर लेंगे, tan में जाएंगे, tan में 30 के सामने जाएंगे, 1/√3 तो 1/√3 राइट करोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर राइट कर लोगे, अपान में 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू चेक करोगे तो साइन 30 में देख पा रहा हूँ साइन 30 के सामने आइए तो वह आपका 1/2 होगा, तो 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर 1 नीचे डिनोमिनेटर नोट कर सकते हो, तो 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 माइनस 1/3, क्योंकि नीचे आपका इसको फ्रैक्शन सॉल्व करना होता है, 3 माइनस 1 करोगे तो 2/3, जो कि यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस टाइप से देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और टेबल कैसे बनाई जाती है वो बताया गया है, क्वेश्चन को कैसे किया जाता है उसकी वैल्यू पुट करके केवल सिंप्लीफाई करना होता है फ्रैक्शन को, तो आपके आंसर मिल जाएंगे। इस टाइप से क्या देखते हैं कि 8.2 क्लास 10th के स्टूडेंट एनसीईआरटी या फिर आप सीबीएसई के हों, यूपी बोर्ड के हों या आईसीएसई बोर्ड के हों, तो आपके सारे क्वेश्चंस हमें लगता है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।